जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी ने आज त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु विकासखंड कनांचीना के माधो सिंह दिगारी राजकीय इंटर कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम एवं कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मतदान दलों की रवानगी, मतदान उपरांत सील्ड मतपेटियों के संग्रहण, कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली तथा चुनाव सामग्री वितरण की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मौके पर मौजूद आरओ, एआरओ एवं निर्वाचन ड्यूटी में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों से जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने ग्रामीण निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि परिसर में पर्याप्त मात्रा में विद्युत व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, जिससे रात्रि में ठहरने वाले पोलिंग पार्टियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने विकासखंड डिडिहाट में बनाए गए मतदान एवं मतगणना केंद्रों का भी स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने उप जिलाधिकारी डिडिहाट को वर्षा ऋतु को देखते हुए पर्याप्त शेड एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि मतदान प्रक्रिया निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के अंतर्गत 4 विकास खंडों हेतु गठित कुल 378 पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य स्थलों पर सकुशल पहुंच चुकी हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रथम चरण के मतदान हेतु कुल 378 पोलिंग पार्टियां मतदान कार्य में तैनात की गई हैं, जो 24 जुलाई को प्रातः 8 बजे से साय 5 बजे तक शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से मतदान प्रक्रिया संपन्न कराएंगी। जिलाधिकारी ने आम जनमानस से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदारी की अपील की है। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर मनजीत सिंह, डिडिहाट उप जिलाधिकारी खुशबू पांडे, तहसीलदार कनांचीना राम प्रसाद समेत अन्य अधिकारी साथ में मौजूद थे। आज जो 4 हमारे ब्लॉक हैं, डिडिहाट, मुनस्यारी, इसके अलावा कनालीचीना और धारचूला, इनकी टोटल मिलाकर के 252 पोलिंग पार्टीज का मूवमेंट था। सभी पोलिंग पार्टीज अपने अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी हैं। कल हमने 124 पार्टीज भेजी थी और परसों 3 पार्टीज भेजी थी। तो सभी लोग अपने अपने बूथों में पहुंच चुके हैं और इलेक्शन की प्रक्रिया का जो तैयारियां हैं वो सब कर रहे हैं। कुछ बूथों को देखने के लिए मैं भी फील्ड में निकला हूँ। इस समय नंदपापो में हम लोग हैं यहाँ पर। तो ये डिडिहाट जो विकासखंड के अंतर्गत आता है। सभी तैयारियां ठीक हैं और इसी बहाने से जो विद्यालयों की स्थिति और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो डिमांड है या उनके जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको, इसके अलावा भोजन माताओं की जो स्थिति है, उनके जो भोजन आदि जहां बनाते हैं उसको भी थोड़ा देखा जा रहा है। रास्ते वगैरह के इश्यूज गाँव के वो भी देखे जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इलेक्शन से संबंधित सभी तैयारियां हमारी पूरी हैं और कल समुचित और शांतिपूर्ण इलेक्शन होगा। और सभी जनता से उम्मीद करता हूं कि मतदाताओं से उम्मीद करता हूं कि वो लोग बढ़ चढ़ करके इस त्रिस्तरीय निर्वाचन प्रक्रिया में अपना भाग लेंगे। नए जोश, नए सोच के साथ आपके बीच आई हैं वंदना देवी, जिनका चुनाव निशान है ईंट। ग्राम पंचायत धारचूला देहात से हाट, देवल, मटखन्ना, बगीचा, कोटेरा, दिनकाना, ग्वालगांव से क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में आपकी अपनी बेटी, आपकी बहू वंदना देवी चुनाव निशान ईंट के चुनाव निशान पर 24 तारीख को मोहर लगाकर वंदना देवी को भारी मतों से विजयी बनाए। आपकी अपनी वंदना देवी धारचूला देहात की विकास की ईंट, यानी चुनाव निशान ईंट, विकास की ईंट, देहात की क्षेत्र पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी आपकी बेटी, आपकी बहू वंदना देवी। धारचूला से आज P1 की 52 पार्टियां सुबह 11 बजे से रवाना हुई। लगातार बरसात के बावजूद भी 52 पार्टियों का उत्साह देखने लायक था। पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के लिए आरओ के साथ साथ उप जिलाधिकारी धारचूला जितेंद्र वर्मा भी सड़क पर उतर चुके थे। लगातार पोलिंग पार्टियों से उनका हालचाल जानने के उपरांत जितेंद्र वर्मा के द्वारा पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा था। वहीं आरओ प्रमोद मिश्रा भी अपने कार्य से व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हुए थे। लगातार सभी की व्यवस्थाएं बनाने के उपरांत गाड़ियों का इंतजाम इत्यादि आरटीओ पिथौरागढ़ के द्वारा करने के बाद सभी टीमों को आज रवाना कर दिया है। और सुबह की एक टीम जो कि रास्ते में फंस गई थी, उसको एनडीआरएफ के मातहत पार कराया गया। बमुश्किल क्षेत्र में पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में चुनाव
भारी पड़ सकते थे, परंतु मौसम ने साथ दिया और सकुशल सारी पार्टियां गंतव्य में पहुंच चुकी हैं। अभी तक सारी पार्टियों का अपने काउंटर से सामान तो ले लिया है, अपना मिलान करके अभी प्रस्थान करने की कार्रवाई की जा रही है। अधिकतर पार्टियां जो है अभी मध्य स्थलभाव से निकल चुकी हैं। सब दूषित तो नहीं है? ये आज दूरस्थ से पार्टियां कल निकल चुकी हैं। आज हमारी क्या कहते हैं T-1 की जो पार्टियां हैं जो नज़दीक में ही हैं, जो 2 घंटे के अंतराल में सभी लोग पार्टियां अपने नज़दीक पहुँच गई। पुलिस कप्तान रेखा यादव पहुंची धारचूला पहुंच के उन्होंने अपने मातहत कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने पुलिस से तटस्थ रहने और संयम से काम करने की अपील की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई मतदान कार्मिक अगर बीमार पड़ता है तो उसकी व्यवस्थाएं भी तत्काल करें, उसको अस्पताल पहुंचाएं। साथ ही उन्होंने आज स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया। स्ट्रांग रूम बीज भंडार में बनाया गया है, ब्लॉक सभागार के अंदर। ब्लॉक में स्ट्रांग रूम को देखने के बाद उन्होंने अपने कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही ARO प्रमोद मिश्रा के साथ भी बैठक की। जितेंद्र वर्मा उपजिलाधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। बता दें कि SP रेखा यादव ने कहा है कि हमारी दृढ़ इच्छा है कि निष्पक्ष मतदान हो, उसके लिए हमने अपनी पूरी टीमें लगा रखी हैं। और स्ट्रांग रूम चेक इत्यादि करने के उपरांत उन्होंने प्रेस वार्ता के अंतर्गत कहा कि हमारी टीमें पूरी तरह से तटस्थ हैं और 98 के आसपास के हमारे कर्मचारी सारे बूथों में हमारे द्वारा लगाए गए हैं। रिजर्व में भी कर्मचारी रखे गए हैं और किसी मतदान कार्मिक का अगर स्वास्थ्य खराब होता है या कोई अन्य परेशानी आती है, उसके लिए भी पुलिस मदद करेगी। उन्होंने स्थानीय स्तर पर काफी दिशा निर्देश जारी करने के बाद उपजिलाधिकारी धारचूला व RO प्रमोद मिश्रा से भी चर्चा परिचर्चा करी है। उसके उपरांत मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सारे चुनाव को निष्पक्ष करना हमारी जिम्मेदारी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के हमारी समस्त तैयारियां की जा चुकी है। इसमें जो मानक है उसके अनुरूप और हमने अपनी संवेदनशीलता अति संवेदनशीलता के आधार पर सम्यक पुलिस बल लगाया है। इस पूरे चुनाव में हमारे द्वारा 987 के आसपास जवान, एक प्लाटून POC में गेजेटेड ऑफिसर इसमें नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे सेक्टर एंड जोनल ऑफिसर को भी निर्देशित किया गया है कि जो भी उनके क्षेत्र के संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथ है वहाँ पर वो लोग अपनी मोबिलिटी बनाए रखेंगे और ऐसी कोई भी कानून व्यवस्था या अन्य कोई समस्या संबंधी घटनाक्रम आता है उसके संबंध में प्रभावी कार्रवाई करते हुए हमें भी अवगत करें। धारचूला में सड़क निर्माण कंपनियों की बड़ी लापरवाही से लगातार सड़कों में हुए हैवी ब्लास्ट के नतीजे अब धारचूला में दिखाई दे रहे हैं। एक साल से धारचूला में सड़क कंपनियां कार्य कर रही हैं। उनकी हैवी ब्लास्ट से जगह जगह चट्टानें दरक रही हैं। थोड़ी बारिश या धूप पड़ने से चट्टानें दरक जा रही हैं। आज सुबह की पोलिंग पार्टी को NDRF की टीम के द्वारा उपजिलाधिकारी के दिशा निर्देश के अनुसार पार कराया गया। बता दें कि इस तरह की घटनाएं लगातार धारचूला में देखने को मिल रही हैं। बाबू एलाघाट से थोड़ा आगे पे दोबारा रोड बंद हो गया। एलाघाट साइड को भी रोड बंद था, अभी खुला तो यहाँ पे भी रोड बंद हो गया। कितने लोग हैं? सुबह से लगातार सड़क बंद होना खुलना जारी है। मौसम अनुकूल होने के उपरांत भी पहाड़ियां दरक रही हैं। सैकड़ों यात्री जो कि वोट देने के लिए अपने गंतव्य को रवाना हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं अभी तक रास्ते में ही फंसे पड़े हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। धारचूला में अभी तक लोग वाहनों का इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से पांगला जाने के लिए पिथौरागढ़ से आए वोटर बैठे हैं और गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। गाड़ियों की व्यवस्थाएं की गई हैं, परंतु इलाहाबाद में पुनः सड़क बंद होने से ये लोग फंसे पड़े हैं और अभी 7 बजे तक भी ये लोग धारचूला के बाजारों में ही सामान सहित बैठे हैं। बता दें कि कल वोटिंग शुरू होनी है और इनको अपने घर जाके वोट देना है। आप लोग कहाँ जाएंगे? पांगला वोट देने। खुल जाइए तो कह रहे, देखो अभी गाड़ी आ रही होगी आपकी। ये देखो भाई लोगों, ये
ये तौघाट राष्ट्रीय मार्ग बंद होने से, ये तौघाट लिबुलेट बंद होने से, ये देखो हमारे सब ग्राम सभा वाले ये जयकोट, ज़्यादातर जयकोट बांग्ला वाले हैं और खेला जयकोट बांग्ला, ये गरबाधार जिप्ती वाले कम से कम 250-300 ये पाउडर यहीं फंसे पड़े हैं। तो इनकी व्यवस्था क्या होनी चाहिए? देखो शासन प्रशासन संज्ञान ले तो देखो ये शाम का 7 बजने जा रहा है और अभी तक रोड नहीं खुली है। Please do like, share and subscribe DCL News.